हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैनल को देखते हो, वीडियोस भी देखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करो और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको आज का रिएक्शन वीडियो क्या लगा, क्योंकि कभी कभी मेरे से भी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जो मैं बात करना रह जाता है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे वो चीज़ें बता सकते हैं ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर अप कर पाऊँ। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ललित और रवीना की शादी में रवीना को उसके मायके वालों ने कुछ भी नहीं दिया। क्या इसी से नाराज़ हैं अनीता जी और उनका पूरा परिवार? बसंती के रोज के टाइटल क्या बताना चाह रहे हैं कि बसंती के साथ गांव के अंदर हो क्या रहा है? झोपड़ी का टूटना, छत का गिरना, आखिर इन सब चीज़ों के पीछे गांव में रीज़न क्या है? क्यों बसंती इतनी घबराई हुई, डरी डरी और सहमी हुई नजर आ रही है? क्या इन सारे कांड में बसंती का हाथ है? सो फ्रेंड्स, अभी अनीता जी को गांव में आए हुए 3 से 4 दिन हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर व्लॉग्स, क्योंकि व्लॉग्स हमेशा पीछे चलते हैं। हो सकता है कि उन्हें इस वक्त गाँव में रहते रहते महीना भर भी हो गया हो, क्योंकि कुछ कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे ये भी पता चला है कि उन्हें गाँव में रहते हुए महीना भर हो गया है। लेकिन व्लॉग्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उन्हें अभी 4 से 5 दिन ही हुए हैं। लेकिन इस 4 से 5 दिन में गाँव के लोगों की, खासकर बसंती के घर की पूरी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं चेहरे की, क्योंकि आते ही ब्लेम गेम क्लैरिफिकेशन ये सारी चीज़ें जो शुरू हो गई, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से बसंती जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। सबसे पहले तो मुद्दा था वो छत गिरने वाला मुद्दा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि अनीता जी ने किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इस चीज़ का आरोप लगाया हो। वो बात करते हुए ये बोल रही थी कि ये हवा पानी से मतलब नहीं टूटा है, उनका एक संदेह था। लेकिन वो संदेह बसंती के कुछ सब्सक्राइबर ने या अनीता जी के कुछ सब्सक्राइबर ने बसंती के ऊपर मान लिया कि ये सब चीज़ों के पीछे बसंती का ही हाथ होगा। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल बात करें तो बसंती एक औरत है और एक औरत के बस का इतना पूरा छत गिराना नहीं होता। दादाजी बुजुर्ग हैं, वो वॉकर पकड़ के ठीक से चल लें, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और गोल्डी एक छोटी बच्ची है। और गांव में तो अगर पत्ता भी हिल जाए ना, तो पूरे के पूरे गांव को पता चल जाता है कि आज इस घर में पत्ता गिरा है। तो अगर कोई इंसान किसी की छत गिरा रहा है, वो भी कैमरे वाली जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होगी कि ये छत किसने गिराई है? तो ये उन्होंने भी नहीं बोला है, अनीता जी ने भी ये बात नहीं बोली है, ये मुद्दा कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर ने उठा दिया है। उसके बाद अनीता जी ने जो दादाजी के साथ वीडियो डाली थी, उस वीडियो के बाद उन्हें प्यार मिलना तो दूर की बात है, इनफैक्ट उनकी ट्रोलिंग होने लग गई है। उन्होंने कुछ छोटी सी क्लिप में दादाजी के साथ अपनी कुछ कॉन्वर्जेशन दिखाई, जहाँ पर अनीता जी की बेटी दादाजी से पूछती हुई नज़र आ रही थी कि आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, आपकी दवाइयाँ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे उनकी इस स्टेटमेंट के बाद उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलने लगी है कि दादाजी के हालचाल पूछना तक ठीक था। एक तो इतना टाइम के बाद आप दादाजी को अपनी वीडियो में ले रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग गांव में रहे और दादाजी को बहुत कम, आई थिंक वो मोबाइल ओपनिंग वाला वीडियो था जो आईफोन वाला था, वहाँ पे दादाजी के साथ देखा। उसके बाद दिल्ली के जितने भी व्लॉग थे, दादाजी की तबीयत अप डाउन हुई, पर दादाजी की तबीयत का जिक्र भी इन्होंने कभी अपनी वीडियो में या व्लॉग में नहीं किया। और गाँव आने के बाद इन्होंने जो वीडियो शुरू करी थी, वहाँ पे दादाजी के पैर छुए, लेकिन दादाजी के हालचाल नहीं पूछे, पैर छू के साइड हो गए। जहाँ पे कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि ये तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि आपने पैर छुए, ना हाल पूछे, ना चाल पूछे और सीधा मुड़ के वापस चले गए। तो पोती और दादाजी के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही थी, वो बहुत ही फॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही थी, एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन नहीं थी, जहाँ पे दर्शकों को ये वो शायद दिखाना चाह रहे थे, ठीक से दिखा नहीं पाए। दिखाना वो लोग बहुत कुछ चाह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन दादाजी को लेके लगे हैं कि जैसे कि वो दादाजी का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको खर्चा नहीं देते हैं, उनकी दवाइयों का तक खर्चा नहीं देते हैं, उनको बिल्कुल एक तरफ रखा हुआ है। तो शायद अनीता जी ने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात भी बोली थी कि मैं ये सब चीज़ें क्लियर करूँगी और अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं सच दिखाऊँगी और सच बताऊँगी। तो अगर उन्होंने सच का वो एक छोटा सा नमूना पेश किया, तो वो नमूना उल्टा उन पे भारी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने वो जो वीडियो थी ना वो ठीक से बनाई नहीं। जो वो बताना चाह रही थी, जो वो दिखाना चाह रही थी, वो मैसेज नहीं गया ऑडियंस तक। मैसेज सिर्फ ये गया कि दादाजी के साथ वीडियो में सिर्फ ये जताया और बताया जा रहा है कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अब वो अपने मुंह से कोई कमी बोले या ना बोले, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी
कमी का ध्यान रखें कि उनको क्या चाहिए। आप लोग खुद ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके पास किस चीज़ की कमी है। ये ऑन कैमरा स्पेशली इस चीज़ के लिए पूछना, ये थोड़ा सा ऑडियंस को ऑकवर्ड लगा। वहीं पे उन लोगों की कॉन्वर्जेशन के बीच में ललित और रवीना की जिक्र छिड़ा, जिसमें दादाजी ललित और रवीना के बारे में बात कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे और उनको गाँव में आने के लिए भी बोल रहे थे। वहीं पे कुछ भोजपुरी लैंग्वेज में बात हुई जो शायद मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, जिन लोगों को भी उन लोगों के बीच की वो कॉन्वर्जेशन समझ में आई हो, प्लीज़ बताना कि वहाँ पे क्या कर रहे थे। मुझे बस एक चीज़ वहाँ पे समझ में आई, जब अनीता जी ये बात बोल रही थी कि कोई भी लड़की तभी तो शादी करेगी जब लड़का किसी लायक होगा, मतलब लड़के के पास कुछ होगा, कुछ करता होगा, तब भी तो कोई भी लड़की जो है वो शादी करेगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात जिस पॉइंट पे हुई वो थोड़ा सा सरकास्टिक वे में लग रहा था ऑडियंस को कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये तो कल को हम भी अगर अपनी बेटी देंगे या हमारे माँ बाप भी हमारी शादी कहीं कराए हैं तो वो भी सबसे पहले प्रैक्टिकली घर बार ही देखेंगे कि घर कैसा है, लड़का कैसा है। चाहे लड़की कुछ कमाती हो, चाहे लड़की के पास कुछ हो, चाहे ना हो, लेकिन परिवार और नौकरी चाकरी और पैसा लड़के का ही देखा जाता है, क्योंकि लड़की लड़के के पास शादी करके जाती है, लड़का लड़की के पास शादी करके नहीं आता। तो लड़की वहाँ पे चाहे कंट्रीब्यूट करे, चाहे ना करे, चाहे कुछ काम करती हो, चाहे ना करती हो, लेकिन हर जगह दुनिया का यही दस्तूर है कि इनकम और स्टेटस लड़के की फैमिली का देखा जाता है कि वहाँ पे कोई भी लड़की, किसी की भी बेटी खुश रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो उनका जो वे था वो थोड़ा सा सरकास्टिक वे में लगा कि इस टाइम पे जहाँ पे दोनों के बीच में मनमुटाव हैं, चीज़ें अभी सेटल डाउन नहीं है, शायद इसीलिए अभी आना जाना भी नहीं है, तो वहाँ पे एकदम से उनका जब मुद्दा उठता है ना, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी वहाँ रवीना को भी मिलती है और अनीता जी को भी मिलती है। क्योंकि जो लोग ललित और रवीना को पसंद करते हैं वो आके अनीता जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, और जो अनीता जी को पसंद करते हैं वो ललित और रवीना को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे दादाजी की एज इतनी ज़्यादा हो गई है, वो लोग तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम गाँव नहीं जा रहे हो, तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। अब वो गांव क्यों नहीं जा रहे हैं या उन्हें गांव क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका रीज़न वो लोग बेटर जानते होंगे। क्योंकि आना ना आना हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर दादाजी बुज़ुर्ग हैं और ललित भी ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता है, पिछले 8 महीने से उसने अपनी फैमिली के साथ फुल कोऑपरेट किया, कई बार वहाँ पे गया है, तो वो इस वक्त भी जा सकता है। दादाजी याद कर रहे हैं तो वो इस वक्त भी जा सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली उन चीज़ों के पीछे रीज़न तो होगा। अब क्या होता है ना कि वीडियो में एक जिक्र तो छेड़ देते हैं, लेकिन वो जिक्र पूरा नहीं होता, तो ऑडियंस को सवाल तो खड़ा हो जाता है लेकिन जवाब नहीं मिलता, और जब जवाब नहीं मिलता तो ऑडियंस जो है वो अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करने लगती है। अब उस एज्यूम करते करते कुछ चीज़ें नेगेटिव भी एज्यूम कर देती हैं, कुछ पॉजिटिव भी एज्यूम कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नेगेटिविटी और हेट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा एक मेन मुद्दा मैं और देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आए दिन एक कमेंट रवीना के कमेंट में आता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि रवीना और ललित अपनी घर गृहस्थी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती हैं, अपना एक परिवार शुरू होता है, और परिवार चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रवीना के ऊपर पहले तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप जिस जगह पर रह रहे हो ये तो घर जमाई हैं, अपने सास ससुर के साथ रहता है, उन्हीं के साथ रहता है, अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो वो चीज़ें दोनों ने क्लियर कर ली थी कि हम अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। रवीना के पेरेंट्स हरियाणा में रहते हैं और ललित और रवीना दोनों पंजाब में रहते हैं फ्लैट में। अब ये फ्लैट उनका रेंटेड है या क्या है इसके बारे में फ़िलहाल तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो घर पे सामान खरीदते हुए नजर आए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कार भी ली थी, फिर उन्होंने फ्रिज भी लिया और अभी उन्होंने सोफ़ा और बेड भी लिया है। तो इस तरीके से फर्नीचर आता हुआ देख के बहुत सारे लोगों ने जाके सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने खाली हाथ भेजा है, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं दिया जो तुम लोग अपने पैसों से सब चीज़ें खुद खरीद रहे हो। आखिर रवीना के पेरेंट्स ने फ्री में ही ललित को ले लिया और कुछ भी नहीं दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस लेन देन की दुनिया से ना आगे बढ़िए। लेन देन से कुछ नहीं होता। हर माँ बाप को लड़का अच्छा चाहिए होता है और हर लड़के को अपनी वाइफ अच्छी चाहिए होती है, जो उसकी घर गृहस्थी को अच्छे से चला सके, जो उसको अच्छे से समझ सके। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेने देने से कुछ भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अनीता जी के खुद के ये वर्ड्स थे कि अनीता जी के जो बच्चे हैं, तीनों के तीनों बच्चे, वो दहेज लेने और दहेज देने
दोनों के ही सख्त खिलाफ हैं। वो लोग पहले से ही यही बोलते थे कि ना तो हम दहेज लेंगे और ना ही हम अपनी बहन की शादी में दहेज देंगे। तो ये चीज़ें तो उनके घर के संस्कार हैं, जो कि ललित ने रवीना के घर से कुछ नहीं लिया है। और फर्नीचर वो लोग अपने घर में जोड़ रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो लोग अपनी मेहनत की कमाई से कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई में हमेशा बरकत होता है। हम हमेशा इस चीज़ को प्राउडली कह सकते हैं कि अपने घर का तिनका हमने अपनी खुद की कमाई से जोड़ा है। हमारे इस तिनके में किसी का भी कोई भी योगदान नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ललित और रवीना यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि लड़कियाँ ज़रूरी नहीं होता कि अपने मायके से सब कुछ लेके आ जाए। हर लड़की को अगर माता पिता ने पढ़ा लिखा के इस काबिल कर लिया कि वो आज की डेट में अपने लिए अपनी चीज़ें खुद खरीद सकती है, इससे ज़्यादा बात किसी भी माता पिता के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और आज रवीना और ललित ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में दे रहे हैं कि दोनों मिलके सब चीज़ें जोड़ सकते हैं। माता पिता की धन दौलत से उन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बसंती की फ़िक्र का रीज़न, क्योंकि बसंती व्लॉग में तो कुछ नहीं बोल पा रही है, पर बसंती के जो टाइटल्स आ रहे हैं उन टाइटल के माध्यम से उनकी ऑडियंस तक ये मैसेज साफ साफ जा रहा है कि बसंती किसी चीज़ से घबरा रही है और परेशान है। क्योंकि उनके लास्ट वीडियो के टाइटल में ऐसा भी लिखा था कि मायके जाने का उनका अपनी बहन के पास जाने का मन कर रहा है और वो परेशान नज़र आ रही हैं। वो बताना बहुत कुछ चाहती हैं पर वो डरी हुई हैं। तो बसंती की जो पर्सनालिटी है ना, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि वो डरती हैं, क्योंकि अगर हम उनकी पास्ट जर्नी उठा के देखें तो उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना आता है, अपने लिए आवाज़ खड़ी करनी आती है और ये उन्होंने बेधड़क कई बार प्रूव किया है कि वो अपने लिए बात कर सकती हैं। डरना वरना उनकी डिक्शनरी का शायद वर्ड भी नहीं है। और जब गलती नहीं करी होती तो इंसान को घबराना या डरना नहीं चाहिए। अब बात ये होती कि बसंती टाइटल तो लगा देती है लेकिन पूरी वीडियो में उस बात का जिक्र नहीं करती। अब टाइटल की वजह से ऑडियंस तो परेशान हो जाती है और व्लॉग में वो ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन व्लॉग में ऐसा कुछ होता नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला जो सीन है वो बसंती की तरफ से चल रहा है कि वो बोलना भी चाह रही हैं, नहीं भी बोलना चाह रही हैं। डर किससे रही है, परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि जब परेशानी का जिक्र किया तो फिर उन्होंने अपना लोन का पूरा कहानी बता दी कि लोन की वजह से वो परेशान है। अब लोन की वजह से परेशान है या घर के माहौल की वजह से परेशान है या उनके साथ क्या हो रहा है, इस चीज़ को लेके बहुत सारी ऑडियंस बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर रही है। बट याद रखना, सिर्फ एज्यूम कर रही है, क्योंकि बसंती ने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला है। अब मायके जाने का रीज़न क्या है बसंती का, ये बसंती ही बेहतर जानती होगी। जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगी तब तक हम उसके लिए ना तो कुछ बोल पाएंगे, ना ही उसके लिए कोई भी आवाज़ खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो अपने लिए आवाज़ खुद ही खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन बसंती अगर चुप है तो इसका मतलब कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। उसकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, हो सकता है फिनेंशियली क्रंच हो सकता है फिज़िकली कोई क्रंच हो सकता है बच्चों को लेके परेशान हो, अपने भविष्य को लेके परेशान हो, यूट्यूब के चैनल को लेके परेशान हो। क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ये भी आया था कि अब बसंती कुछ भी इसीलिए नहीं बोलती है क्योंकि पिछली बार उसने अपने कई सारे चैनल जो है ना वो गंवा दिए थे बोलने के बाद। तो अब वो अपनी बात रखने से डरती है कि कहीं इसका ये वाला चैनल भी ऐसे ना चला जाए। तो वो वाले वीडियोज़ और वो वाले व्लॉग्स फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने नहीं देखे कि उस समय क्या हुआ था, कैसे चैनल गए थे, गए भी थे या नहीं गए थे, क्यों गए थे, तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता। बट चैनल की टेंशन बसंती को इस वक्त तो लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बसंती अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और ऐसे ही करते भी रहना चाहिए बिना किसी कंट्रोवर्सी के। आप जब तक इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हो तब तक आप सेफ़ रहते हो, लेकिन जहाँ पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें बोलने लगते हो तो वहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है ना वो डेवलप हो जाती है। या तो क्लियरली चीज़ें बता दो, और अगर क्लियर बताने का आपको डर है, आप नहीं बता सकते, तो फिर आपको हिंट भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हिंट धीरे धीरे कंट्रोवर्शियल मुद्दे ना खड़े कर देती है और फिर इंसान की गलती निकल जाती है कि तुम तो बहुत दिन से टॉन्ट मार रहे थे, बहुत दिन से ऐसी थंबनेल लगा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे या ऐसा टाइटल लगा रहे थे। तो या तो हिंट मत दो, अपना जैसे व्लॉगिंग चल रही है फैमिली की वैसी वीडियोज़ एंड व्लॉगिंग चलाते रहो, ऑफ कैमरा अपनी चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करो। लेकिन अगर डालना है तो फिर ठीक से और प्रॉपर डालो ताकि ऑडियंस किसी भी तरीके से गुमराह ना हो, है ना। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो था। आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में बसंती डरी हुई है और बसंती की परेशानी का रीज़न क्या है। रवीना का घर से कुछ भी सामान ना लाना, आप लोगों को ये इनिशिएटिव या ये चीज़ें कैसी लगी, और अनीता जी का बार बार अपनी वीडियो में जिक्र करना ललित और रवीना का, जबकि उन्हें पता है कि उनके जिक्र करने की वजह से उनको भी नेगेटिविटी मिलेगी और उन्हें भी मिलेगी, तो वो बार बार उन लोगों का जिक्र अपनी वीडियो में क्यों करती हैं। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।